सिंधिया अब बीजेपी को देंगे धोखा। थामेंगे कांग्रेस का हाथ। इन बातों से चौंक जाएगी बीजेपी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सृष्टि श्रीवास्तव। फिलहाल मध्य प्रदेश की राजनीति में ज्योतिरादित्य सिंधिया सबसे चर्चित नाम है। सिंधिया को लेकर कहीं भी कोई भी बात होती है तो वो आग की तरह फैलने लगती है, क्योंकि अभी उनके मूड को लेकर कुछ कहा नहीं जा सकता है। कभी वो बीजेपी के किसी मुद्दे से किनारा कर लेते हैं तो कभी कांग्रेस के नेताओं से संसद में मुस्कुराकर बात करते हैं। आखिर ये बातें किस ओर इशारा करती है, क्या संकेत देते हैं? कहीं फिर से सिंधिया कांग्रेस में तो नहीं जाने वाले हैं? क्या है पूरा माजरा, चलिए आपको भी बताते हैं। अब देखिए, जिस तरह से ज्योतिरादित्य सिंधिया ने मध्य प्रदेश की सरकार पलट दी थी, उसको ना कांग्रेस भूल पाई है और ना बीजेपी। सिंधिया की एक चाल ने कांग्रेस को सत्ता से हटाया और बीजेपी को सत्ता दे दी। लेकिन क्या अब यही सिंधिया कांग्रेस का फिर से साथ दे सकते हैं, बीजेपी को धोखा दे सकते हैं? ऐसा लोग कह रहे हैं। क्यों कह रहे हैं, इसके कुछ तर्क सामने आए हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया फिर थामेंगे कांग्रेस का हाथ? यह सवाल इस वक्त जोरों से उठ रहा है, क्योंकि एक बात तो सिंधिया का बिहेवियर है। जिस तरह से अब वो अपने ही समर्थकों से बात नहीं करते हैं, बीजेपी के कुछ मुद्दों को लेकर सवाल उठता है तो किनारा कर लेते हैं। ये इसी ओर इशारा करते हैं कि सिंधिया का मूड बदल सकता है और वो वापस कांग्रेस के पास जा सकते हैं। और खास बात तो ये है कि लोग ये भी कह रहे हैं कि जब सिंधिया के लिए कांग्रेस छोड़ना इतना आसान था, जिसके साथ वो 15 साल से भी ऊपर थे, तब उनके लिए बीजेपी छोड़ना कोई बड़ी बात नहीं है। हालांकि हम इन बातों की पुष्टि नहीं करते हैं। सिंधिया और सोनिया के बीच हुई बात। इसके अलावा संसद भवन के सेंट्रल हॉल में मंगलवार 19 सितंबर को ज्योतिरादित्य सिंधिया और सोनिया गांधी एक दूसरे से बात कर रहे थे। सेंट्रल हॉल में कार्यक्रम की शुरुआत से पहले केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया खुद से सोनिया गांधी के पास जाते हैं और उनसे बात करते हैं। दोनों एक दूसरे से कुछ बात कर रहे थे। क्या बात कर रहे थे ये नहीं पता, लेकिन कहा जा रहा है बस हाल चाल पूछने के लिए बात हुई थी। इसको लेकर भी बहुत सी बातें बन रही है कि सिंधिया का इस तरह बात करना कहीं और ही इशारा करता है। बीजेपी भी सिंधिया से है परेशान, ऐसी बातें भी चल रही है। सिंधिया जिन समर्थकों को लेकर बीजेपी में आए थे, अब वो उनसे बात नहीं करते हैं। उनका बिहेवियर सही नहीं है, जिसके कारण वो बीजेपी छोड़कर भी जा रहे हैं। इसीलिए बीजेपी शायद सिंधिया से परेशान हो गई है। हालांकि हम इन बातों की पुष्टि नहीं करते हैं, बस ऐसी बातें चल रही है। 2024 से पहले हो जाएगा खेला, ये भी कहा जा रहा है, क्योंकि देखिए मध्य प्रदेश सरकार का बुरा हाल हो रखा है। ऐसा भी कहा जा रहा है कि इस बार बीजेपी को जीत मिलने की बहुत कम संभावना है। तो ये भी हो सकता है कि सिंधिया अपना फायदा देखकर फिर से पाला बदल ले। सिंधिया के करीबी थाम रही है कांग्रेस का हाथ। अभी कुछ महीने पहले ही खबर आई थी कि ज्योतिरादित्य सिंधिया के करीबी भाजपा नेता राकेश गुप्ता ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। इसको लेकर उन्होंने कहा था कि सिंधिया के साथ में वो भाजपा तो गए, लेकिन वहां पर उन्हें कोई सम्मान नहीं मिला। साथ ही साथ कहा कि ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ गए कुछ चुनिंदा विधायक और मंत्रियों को ही लाभ मिल सका है। तो यह है कुछ बातें जिसको लेकर कहा जा रहा है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया फिर से कांग्रेस का हाथ थाम सकते हैं। हालांकि अब इस बात में कितनी सच्चाई है ये तो नहीं पता। आपको क्या लगता है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। नमस्कार।